आज जिला मुख्यालय गढ़वा में गढ़वा विधानसभा चुनाव क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर का केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन समाहरणालय के बगल में किया गया। इस मौके पर इंडिया गठबंधन से जुड़े कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, भाकपा माले के नेता शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि अगले 13 नवंबर को जो चुनाव होना है उस चुनाव में विकास की गढ़वा में जीत होगी। उन्होंने कहा कि जातीय और सांप्रदायिक ताकतों को परास्त कर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत सुनिश्चित करेगा। इस मौके पर गढ़वा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ओबेदुल्ला हक, सुरेंद्रनाथ तिवारी, डॉक्टर यासीन अंसारी समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद तथा भाकपा माले से जुड़े बड़े संख्या में नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। हम लोगों को विकास की जीत दिलानी है, हक अधिकार को जीत दिलानी है और जन जन को जगाना है। और आज अभी बहुत लोग कह रहे थे यहाँ कि 10 दिन का समय है, 11 दिन का समय है। मुझे नहीं लगता कि 10 दिन का समय है, 7 दिन मुश्किल से आपको समय मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव आप सभी लोग जानते हैं कि अब केंद्रीय एजेंसियां कठपुतली की तरह काम करती है। जब से केंद्र में सरकार बनी है 2009 से, उस समय से केंद्रीय एजेंसियां कठपुतली बन गई। हमारे यहाँ अगर 5 जनवरी तक भी विधानसभा गठित होता तो किसी तरह की कोई संवैधानिक अड़चन नहीं आता, क्योंकि 5 जनवरी को हमारा विधानसभा गठित हुआ तो 5 दिन का हमारा कार्यकाल था। आज इतना जल्दी चुनाव कराना ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो लोग 365 दिन 24 घंटे सत्ता हथियाने के लिए जोड़ तोड़ करते रहते हैं, कैसे चुनाव जीत लिया जाए। अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो कैसे पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल कर ली जाए, खरीद फरोख्त करके, डरा धमका करके, ईडी सीबीआई करा के, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके कैसे सत्ता हथिया लिया जाए। इसलिए उन लोगों का मुख्य कार्यक्रम रहता है, मुख्य काम रहता है। विकास से उन लोगों का कोई लेना देना नहीं रहता है, जनता को हक अधिकार दिलाने से कोई लेना देना उन लोगों का नहीं रहता है। तो आज चुनाव जिस समय कराया जा रहा है, अगर झारखंड सरकार को ऐसा निर्णय ले लेती, अगर झारखंड सरकार को ऐसा निर्णय लेती कि पर्व त्योहार जो है हमारे बहुत बड़ा, जो लोग अपने आप को सनातनी सनातनी कहते कहते नहीं थकते, क्योंकि उनके पास एक ही हथियार है, सांप्रदायिकता। जाति में बांटो, धर्म में बांटो, हिंदू मुसलमान में बांटो, इसके अलावा कोई भी मुद्दा उनके पास नहीं है। कोई विकास की बात कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने को बदलाने का काम किया, जुमलेबाजी का काम किया, 15 लाख की बात की, 2 करोड़ नौकरियों की बात की। आज जब आते हैं तो जनता के बीच से सवाल होना चाहिए, अगर जनता जागरूक है तो कहाँ गया मोदी जी, कहाँ गया मोदी जी। 15 लाख रुपया कहाँ गया मोदी जी, 2 करोड़ रुपया। ये सारी बात आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये आपको जनता को बताना है। वो सारी चीजें कौन हो गए, सारे मुद्दे कौन हो गए। कोई विकास नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। चुनाव के समय सारे लोग एकदम गिद्ध की तरह उतरेंगे किसी राज्य में, और जब चुनाव में हार जाएंगे तो केंद्रीय एजेंसियों का भेजा इस्तेमाल करेंगे, और उससे भी नहीं तो फिर जोड़ तोड़ करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। और आज चुनाव भी समय के पहले कराना एक साजिश है, जो कि देख रहे थे कि सरकार इतना योजना लागू कर रही है आम जनता के लिए,
इतनी योजना लागू कर रही है कि अब हम लोगों का तो बोरिया बिस्तर बन जाएगा जल्द ही चुनाव कराओ। अगर कांग्रेस अगर हमारी सरकार यहाँ झारखंड में दीपावली और छठ के बीच में कोई ऐसा कार्यक्रम करती, कोई ऐसा कार्यक्रम जो राज्य सरकार के नियंत्रण में था, कोई ऐसा अपना फैसला लेती, तो देखते हो जो नकली सनातनी है, जो जिनके मुंह में सिर्फ राम है, बगल में छुरी है, पूरे राज्य में कैसा नंगा नाच करते कि देखिए सनातन विरोधी छठ के समय, दिवाली के समय आज चुनाव करा रहा है, ये कर रहा है। नगर निकाय चुनाव का अगर घोषणा कर देती तो, अगर नगर निकाय चुनाव का भी घोषणा कर देती तो नंगा नाच करने लगते, सड़कों पर विधवा विलाप करने लगते वो लोग। लेकिन आज देखिए सभी पर्व त्योहार हमारा फीका पड़ जा रहा है। साल भर का त्योहार दिवाली का सबसे लोग धूमधाम से मनाते हैं पूरे देश में, जो हमारे लोक आस्था का महापर्व, जो झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इतने आस्था के साथ, इतनी पवित्रता के साथ लोग 3 दिन 4 दिन कोई काम नहीं करते हैं। और आज उस समय तो चुनाव कराना क्या उचित था, ये भी जनता को पूछना चाहिए, समझना चाहिए जनता को। हम लोग लगे भी हैं, बहुत कुछ ना कहते हुए बस इतना ही मैं कहूंगा कि गांव-गांव जाकर समय में चुनाव की घोषणा की है, जब हिंदुओं के बड़े-बड़े त्योहार हैं, सनातनियों के बड़े-बड़े त्योहार हैं, कल ही दिवाली थी, धनतेरस था, उसके 2 दिन पहले, और फिर 2 दिन के बाद छठ महापर्व, जो सबसे बड़ा पर्व हमारा लोक आस्था का पर्व है, वो 2-3 दिन उसमें लगेंगे। हमारे पास समय की बहुत कमी है और चुनाव आयोग ने घोषणा की है, हम लोग राजनीतिक दल है, हम लोग चुनाव में जनता के लिए जाना है। आज हम लोगों ने कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किया और देखिए उद्घाटन में किस तरह से सभी वर्ग के लोग और हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, माले, राजद और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, सभी दलों के लोग आज यहाँ वरिष्ठ नेतागण यहाँ इस संसदीय कार्यालय के उद्घाटन में शरीक हुए, गवाह बने। और ये बताने के लिए काफ़ी है, और जिस उत्साह के साथ सभी दलों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हुए, ये साफ बता रहा है कि अब फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी, अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, अब जात पात की राजनीति नहीं चलेगी, अब सीधे जनता विकास पर मुहर लगाएगी, हकाधिकार पर मुहर लगाएगी, और आने वाले 13 तारीख को एक वोट के लिए जनता विपक्षियों को मुहताज करेगी। और 23 तारीख को हमने कल भी जमकर दिवाली मनाई, कल भी दिवाली मनाई है, काली पूजा भी किया मैंने जमकर, और 23 तारीख को हम दुगने चौगुने उत्साह के साथ लोकतंत्र के जीत की दिवाली मनाएंगे और सांप्रदायिकता की हार का हम लोग जश्न मनाएंगे।